Welcome to YouTube channel of Cummins College of Engineering for Women Nagpur, and I am Dr. Shubhangi Bompilwar. In previous video we have discussed the property of material, that is elasticity, and the term related to elasticity, that is stress, strain, various constant of elasticity. Now in this video we'll use the formulas to solve some numericals. Okay, so let us take some numericals based on the elasticity. So see, let us take first example. A steel wire of diameter 1 millimeter and length 2 meter is stretched by a force of 2 kg weight. What is the strain? हमें यहाँ पे स्ट्रेन निकालना है. एक वायर है, उसकी डायमीटर है 1 मिलीमीटर एंड लेंथ है 2 मीटर और वेट 2 kg अप्लाई किया तो नेचुरली देयर विल बी सम स्ट्रेन. सो स्ट्रेन इज प्रॉपर्टी पता है हमें, स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. यहाँ हमें लेंथ निकालना है डेल एल अपॉन एल. ठीक है, तो y दिया है हमें. अगेन व्हाट इज गिवन? डायमीटर ऑफ वायर. d इज गिवन 1 mm. वी कैन राइट r रेडियस. दिस इज डायमीटर, सो रेडियस इज 0.5 mm इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर. लेंथ दी है कैपिटल एल है 2 मीटर. वेट दिया है, मास हम कंसिडर करेंगे मास 2 kg. ठीक है, तो हम यहाँ डेल एल अपॉन एल या स्ट्रेन निकालना है. सो सिंपली विल यूज यंग्स मॉडुलस. सो अकॉर्डिंग टू यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. सो स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे डेल एल अपॉन एल इज इक्वल टू एफ अपॉन ए वाई. ठीक है, तो फोर्स क्या है? फोर्स डायरेक्टली इज नॉट गिवन, सो वी कैन राइट फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी. एरिया पाई आर स्क्वेयर इंटू दिस इज यंग्स मॉडुलस वाई. सो इफ वी पुट द वैल्यूज विल गेट. मास दिया है 2 kg. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू इज नॉट गिवन, सो लेट अस कंसिडर 10. देन पाई 3.14 इंटू आर है हमारा 0.5 इंटू 10⁻³ आर स्क्वेयर है इंटू वाई दिया है हमें 10⁻10. सो इफ वी सॉल्व दिस इक्वेशन विल गेट द आंसर हियर 25.4 इंटू 10⁻⁻4. ठीक है, so del L upon L, this is the strain, so it has no unit. Now here again you can find elongation del L. अगर elongation पूछा है what is the change in length, तो हमें L पता है, so del L is equal to this into L, so you will get change in dimension, that is del L. So what is being asked in the question, accordingly you have to solve and choose the option. ठीक है, so let us move to next numerical. So second numerical is, if a pressure of 8 into 10⁸ Newton per meter square is applied to a lead block so that its volume reduces by 20%, find bulk modulus. तो इसमें क्या दिया है? if original volume let us get 100%, original volume 100% है तो reduces by 20%, तो change कितना हुआ? del v is 20. ठीक है ना, ओरिजिनल वॉल्यूम 100, चेंज हुआ 20%. तो यहाँ पे हमें बल्क मॉडुलस निकालना है एंड प्रेशर इज गिवन. सो लेट अस राइट डेल पी 8 इंटू 10⁸8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो यहाँ हमें बल्क मॉडुलस निकालना है. वी नो दैट बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू डेल पी, दैट इज 4. Stress is force upon area, that is del P. Change in volume upon original volume. So this can be written as V upon del V into del P or dP. We can write here dP. So V by del V. तो put the values. V अगर हम 100 लेते हैं तो del V है हमारा 20 और वॉल्यूम गिवन है 8 इंटू 10⁸8. अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 20, 25 are 100, 40 इंटू 10⁸8 bulk modulus, again Newton per meter square. So this is your bulk modulus K.
ठीक है, तो यहाँ सिंपल था, डायरेक्टली ऑल वैल्यूज वर गिवन, सो विल फाइंड बल्क मॉडुलस। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। ठीक है, तो तीसरा अपना प्रॉब्लम क्या है देखिए, what would be the greatest length of a steel wire which when fixed at one end and hang freely without breaking। क्या दिया है, अगर हम फिगर ड्रॉ करते हैं तो स्टील रॉड है, इसकी मैक्सिमम लेंथ क्या है, सो दैट इट हैंग्स विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, तो यहाँ डेंसिटी दी है स्टील की और ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया है इतना, तो इसकी हमें मैक्सिमम लेंथ निकालनी है। तो फोर्स फर्स्ट हम निकालेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। फोर्स क्या रहेगा, mg मास इनटू एक्सेलरेशन बिकॉज इट इज अंडर द ग्रेविटी। ओके, नाउ यहाँ पे मास दिया नहीं है, वी हैव रो, सो वी कैन राइट मास इन टर्म्स ऑफ रो। वी नो दैट रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो m इज इक्वल टू रो v इंटू जी। बट वॉल्यूम भी पता नहीं हमें, तो अगर हम कंसिडर करेंगे इसकी लेंथ तो L है और A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया हम A कंसिडर करेंगे, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू ए। सो रो वॉल्यूम आएगा यहाँ पे LA इंटू जी। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर। तो यहाँ पे हमें ये मैक्सिमम लेंथ निकालनी है L, देयरफॉर L इज इक्वल टू F अपॉन रो ए जी, राइट। सो फोर्स अपॉन एरिया ये हमें पता है, फोर्स अपॉन एरिया क्या है, ये स्ट्रेस है। ठीक है, सो स्ट्रेस दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस, सो इट इज गिवन। तो लेट अस पुट दिस वैल्यू 7.8 इंटू 10⁸ अपॉन रो भी दिया है हमें यहाँ पे 7800 और है यहाँ पे हमारा जी दिया है क्या, नहीं है, तो हम जी कंसिडर करेंगे यहाँ पे 10 और 9.8, अगर दिया है तो वो कंसिडर कीजिए। सो इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट द आंसर, इट इज नियरली इक्वल टू 1 इंटू 10⁴। ठीक है, 1 इंटू 10⁴ ये आएगा मीटर। सो लेंथ आएगी आपकी मैक्सिमम लेंथ L इज 1 इंटू 10⁴ मीटर। मतलब ये वायर की लेंथ अगर इतनी है तो विदाउट ब्रेकिंग इट विल हैंग। अगर इससे लेंथ बढ़ गई तो क्या होगा, ये वायर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह का और एक हम न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है, तो फोर्थ न्यूमेरिकल हम लेते हैं यहाँ पे। कंसिडर दिस इज a rubber cord 10 meter long is suspended vertically with one end fixed to a rigid support. What would be the extension of the cord due to its own weight? मतलब एक रबर कॉर्ड दिया है और उसका एक्सटेंशन कितना होगा ड्यू टू इट्स ओन वेट, ये पूछा है। तो यहाँ पे हम अगर फिगर देखेंगे, ये रबर कॉर्ड है, ठीक है, इसकी लेंथ दी है L इज इक्वल टू 10 मीटर, तो इसका एक्सटेंशन हमें डेल L निकालना है। तो इट इज हैंगिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द सेंटर। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स में हम इफेक्टिव लेंथ क्या कंसिडर करेंगे, L/2। ये हो गई हमारी इफेक्टिव लेंथ। तो एक्सटेंशन अगेन हम यंग्स मॉडुलस यूज करेंगे, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे, डेल L एक्सटेंशन इज गिवन बाय L² रो जी अपॉन 2 इंटू 1। तो ये सीधा फॉर्मूला है एक्सटेंशन निकालने का। तो हमें यहाँ L दिया है, L इज 10 स्क्वायर, रो भी पता है हमें 1.5 इंटू 10⁻3। हम यहाँ G लेंगे 10, क्योंकि वैल्यू दी नहीं है तो हम 10 कंसिडर करेंगे 2, और यहाँ यंग्स मॉडुलस हमें पता है 5 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 10 स्क्वायर मीन्स 100, 10⁻3 3 4 5 6, 1.5 इंटू 10⁻6 अपॉन 2 इंटू 5 is 10, 10⁻6 is 10⁻7।
तो अगर ये सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻1, ये ऊपर जाएगा, इट इज़ इन मीटर, दैट इज 0.15 मीटर। तो ये हो गया आपका एक्सटेंशन डेल एल। सो ड्यू टू इट्स ओन वेट द इलोंगेशन विल बी 0.15 मीटर। तो रबर कॉर्ड का एग्जाम्पल था। तो इस तरह से आपने जो इलेस्टिसिटी में फॉर्मूलेज लर्न किए हैं, पढ़े हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेन, कांस्टेंट ऑफ मॉडुलस, पॉइसंस रेशियो है, स्ट्रेन एनर्जी है, तो इसका एक चार्ट बनाइए और ऐसे सिमिलर न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू।